अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ब्लड सेल्स की डिफरेंट टाइप्स। हमारे ब्लड के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं जिसे सेलुलर पार्ट ऑफ द ब्लड भी कहा जाता है, जिसमें रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लस प्लेटलेट्स होते हैं। इनको सेलुलर पार्ट ऑफ द ब्लड भी कहा जाता है और ऑलमोस्ट ये 45% होता है ब्लड के वॉल्यूम में। तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स इन ब्लड। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग डिस्कस करेंगे एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स क्या होते हैं? इनको रेड ब्लड सेल्स भी कहा जाता है। रेड ब्लड सेल्स, एरिथ्रोसाइट्स को रेड ब्लड सेल्स भी कहा जाता है। ल्यूकोसाइट्स है, ल्यूकोसाइट्स को वाइट ब्लड सेल्स भी कहा जाता है। प्लस प्लेटलेट्स जो हैं ये इस तरह के सेल्स होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। तो हम इनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करते हैं कि इन सेल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इसके अलावा ये एक दूसरे से डिस्टिंग्विश किस तरह से हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ किस तरह से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग बात करते हैं एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स यानी कि रेड ब्लड सेल्स, इसकी ओरिजिन क्या है? ये बनते कहाँ से हैं? मतलब जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये कहाँ से बनते हैं? तो ये बनते हैं रेड बोन मैरो। हमेशा जो लंबी हड्डी होती है ना, ठीक है, उसका जो बोन मैरो होता है वो वाइट होता है या येलोइश होता है। तो कभी भी आरबीसीज जो है, एरिथ्रोसाइट्स जो है, रेड ब्लड सेल्स जो है वो वहां से नहीं बनते, बल्कि छोटी हड्डियों से बनते हैं, बारीक हड्डियों से बनते हैं जिनका बोन मैरो जो है वो रेड कलर का हो। रेड ब्लड सेल्स जो हैं ये रेड बोन मैरो से बनते हैं। उसके बाद इसका लाइफ स्पैन कितना होता है, कितने देर तक ये सेल्स जो हैं वो जिंदा रहते हैं और बाद में ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो 120 डेज तक, 120 दिन तक ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं कैन सर्वाइव। उसके बाद है न्यूक्लिएटेड एंड नॉन न्यूक्लिएटेड। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स जो हैं ये नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, इनके सेल्स के अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। इसकी शेप की अगर हम लोग बात करें तो ये बाइकनकेव है। अगर हम लोग इसके कलर की बात करें तो ये रेड कलर के होते हैं क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन मौजूद होती है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, ठीक है, जो ब्लड को रेड कलर भी देती है, प्लस ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करती है और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाती है थ्रू आउट द बॉडी। उसके बाद है टाइप्स कि रेड ब्लड सेल्स की कितनी टाइप्स हैं। तो रेड ब्लड सेल की सिर्फ एक ही टाइप है जिसे रेड ब्लड सेल कहते हैं। तो हम लोगों ने अभी फिलहाल रेड ब्लड सेल को डिस्कस किया कि ये कहाँ से और इसकी ओरिजिन क्या है, इसका लाइफ स्पैन कितना है, इसमें न्यूक्लियस है कि नहीं, इसकी शेप कैसी है और इसका कलर किस तरह का है, इसकी टाइप्स कैसी हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं ल्यूकोसाइट्स को, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स को, कि ल्यूकोसाइट्स जो हैं वो क्या होते हैं और फर्दर इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसकी क्या खसूसियत है। तो ये कहाँ से ओरिजिन इनकी क्या है, ये बनते कहाँ से हैं? ये लिम्फ नोड्स और स्प्लीन से बनते हैं। स्प्लीन कहते हैं तिली को, ठीक है, और लिम्फ नोड्स इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जहाँ से जो लिम्फोसाइट्स यानी कि ल्यूकोसाइट्स भी बनते हैं और लिम्फोसाइट्स भी बनते हैं। और इनका लाइफ स्पैन कितना होता है? 13 to 20 डेज। रेड ब्लड सेल्स का तो काफ़ी ज़्यादा लंबा स्पैन होता है, जबकि इनका शॉर्ट होता है। 13 से 20 दिन के अंदर ये डिस्ट्रॉय होके नए बनना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद इनके सेल्स के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है और इसकी कोई ख़ास शेप नहीं होती, कि इरेगुलर होते हैं और इनका कलर भी वाइट होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन मौजूद नहीं होती। वाइट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, इनका जो कलर है वो वाइट है एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन की वजह से। और इसकी फर्दर टाइप्स भी हैं, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स की फर्दर टाइप्स भी हैं। ग्रेन्युलोसाइट्स मतलब जिनके साथ ग्रेन्स जो है वो अटैच होंगे, जर्रात अटैच होंगे, और एक ग्रेन्युलोसाइट्स वो होते हैं जिनके साथ ग्रेन्स जो है वो अटैच नहीं होते। तो ल्यूकोसाइट्स की हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया कि इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम लोग प्लेटलेट्स को डिस्कस करते हैं कि प्लेटलेट्स जो हैं यानी कि ये वो वाले सेल्स होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग का डजंट मीन ये नहीं है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये ब्लड के अंदर क्लॉट बनाए।
बल्कि इसका मतलब ये है कि ये खून को बहुत ज़्यादा पतला होने से बचाती है, ताकि आपकी इंजरी वगैरह अगर होती है तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा ना हो, ठीक है। और इसके अलावा अगर खून बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा, प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे, तो ब्लड का प्रेशर बढ़ सकता है, क्योंकि जो चीज़ जितनी पतली होती है वो उतने प्रेशर से फ्लो करती है, और अगर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो स्ट्रोक और हेमरेज भी हो सकता है। तो इसलिए एक ख़ास कंसिस्टेंसी में ब्लड का थिक होना भी ज़रूरी होता है। तो प्लेटलेट्स जो हैं ये मेगा कैरियोसाइट्स हैं। 5 to 9 डेज इनका लाइफ स्पैन है, यानी कि 5 से 9 दिन के तक ये सर्वाइव कर सकते हैं। और ये क्या होती हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं, इनके सेल्स के अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता। इसकी शेप भी इरेगुलर होती है, इनका जो कलर होता है वो पर्पल होता है, ठीक है। प्लेटलेट्स का कलर पर्पल होता है और इसकी भी फर्दर टाइप्स नहीं है। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने सेल्स डिस्कस किए, यानी कि ब्लड के सेलुलर पार्ट को डिस्कस किया कि सेल्स जो हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं और प्लेटलेट्स हैं, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ये एक दूसरे से डिस्टिंग्विश किस तरह से हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।